मध्य प्रदेश में देवास जिले के अंतिम छोर पर मां नर्मदा नाभि स्थल साय जैन तीर्थ की पावन नगरी नेमावर में 5 लोगों की हुई जघन्य हत्या के मामले में प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत, वीरेंद्र राजपूत सहित सभी आरोपियों की अवैध संपत्ति का खाका तैयार कर लिया है। पहले दिन वार्ड क्रमांक 10 नेमावर रेत नाके के पास मेला रोड स्थित मुख्य आरोपी सुरेंद्र पिता लक्ष्मण चौहान, उसके भाई वीरेंद्र चौहान के मकान दुकान को जमींदोज किया। वार्ड क्रमांक 14 खाईपा नेमावर स्थित दूसरे आरोपी विवेक पिता बबलू तिवारी की पुश्तैनी मकान जो कि उसके दादा कमल किशोर तिवारी के नाम पर था, उसे भी जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, एसपी शिवदयाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, खातेगांव एसडीएम त्रिलोक सिंह गौड़, तहसीलदार JS पटेल, नायब तहसीलदार सुनील गुहा सहित बड़ी संख्या में पुलिस अमला मौजूद था। आरोपियों के मकान दुकानों को जमींदोज करने के बाद सभी अधिकारी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, हर संभव मदद के लिए बात की। स्वास्थ्य विभाग को आदेशित किया, दोनों समय डॉक्टर इनके घर पर स्वास्थ्य परीक्षण करने आए। इसके साथ ही सोहन विश्वकर्मा, विभाग संगठन मंत्री उमेश पाराशर ने भी व्यापकाई नेमावर के साथ पहुंचकर परिवार को शोक संवेदना व्यक्त की। इस दुख की घड़ी में पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है, सब भरोसा दे रहा है हर प्रकार की मदद करने और आरोपियों की फांसी की सजा की मांग को लेकर पुरजोर तरीके से भी रखने की पूरा भरोसा दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा, मंडल अध्यक्ष अर्जुन पवार के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की, हर प्रकार की मदद का भरोसा दिलाया। नेमावर में पहली बार इस प्रकार की सख्त प्रशासन की कार्रवाई से क्षेत्र के गुंडा तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नेमावर की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, आरोपियों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ताबड़तोड़ प्रशासन की कार्रवाई निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रशासनिक अमले को आदेश के तहत ही लग रहा है। अब प्रशासन अपने सख्त तेवर दिखा रहे हैं। गोपाल अग्रवाल की रिपोर्ट। एक दुखद परिवार था, आज आप पर मिलने पहुंचे। निश्चित रूप से आज नेमावर में जो पिछले दिनों एक भयंकर हत्याकांड हुआ, उसकी परिवार का सबल बढ़ाने के लिए और परिवार का हिस्सा बनने के लिए आज हम उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और पूरी जब तक उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उनको सजा नहीं दिला देती, मध्य प्रदेश की सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका प्रकरण चलाएगी और जल्द से जल्द उनको फांसी के बंदे तक पहुँचाने का पूरा काम मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। सर, कहना तो यूं भी है कि जब 49 दिन आज हो चुके हैं, इतने दिन से सरकार और आपका दबाव कहाँ गया था? निश्चित रूप से जैसे ही पता चला हमारे जनप्रतिनिधि को, तुरंत उन्होंने पुलिस प्रशासन पे सख्ती से इस बात का विषय रखा और उसी विषय का परिणाम है कि ये हत्याकांड का खुलासा हुआ। साथ में हमारी सरकार की तत्परता इस बात की है कि इसे जघन्य हत्याकांड के बाद उस परिवार को दंड दिया जाए, समाज में ये बताया जाए कि इस प्रकार के दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसके सारे मकान तोड़ दिए त्वरित कार्रवाई करते हुए, और मध्य प्रदेश की सरकार और देवास जिला प्रशासन भी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की आगामी योजना हमारी निरंतर जारी है। सर, 2 दिन पहले जो आंदोलन हुआ तो उसमें बीजेपी का संरक्षण भी बताया गया था। निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में इस विषय को ले जाते हैं, मेरा उनका हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें राजनीति न करें। इसमें हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो दोषी उनको फांसी की सजा हो। धन्यवाद। सर, आपको कितने दिन पहले से ये मामला संज्ञान में था? निश्चित रूप से मेरे को संगठन ने अभी 5, 7, 8 दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया था और तब से हमारी SP से और इन सब से बातचीत चल रही थी। पर साथी और बदमाश जो गुमराह कर रहा था, मोबाइल चलाकर लोकेशन ट्रेस नहीं होने दे रहा था, वो साथ में ये बताने का प्रयास कर रहा था कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ, और ऐसा गुमराह करने का जब काम कर रहा था, लेकिन कॉल डिटेल और सारी बातों के आधार पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और पकड़ा तो निश्चित रूप से ये खुलासा हुआ है। सर, पीड़ित परिवार की भी मांगे कि CBI जांच की जाए। निश्चित रूप से हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम भी मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि CBI की जांच कराएं और कोई दोषी भी है इसके साथ साथ उनको भी पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। धन्यवाद। क्या आज कार्य चल रहा है इसके प्रमुख रूप से ये मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ पे ये घटना हुई थी अत्यंत ही रात थी, इसको लेकर के इस तरह के जितने भी अपराधी चिन्हित रहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसी क्रम में हमने जो इसके चिन्हित अपराधी हैं उनका
जो भी संपत्तियां हैं कल उसमें इनको चिन्हित किया था। ये भी देखा गया कि निर्माण अवैध भी है और लगभग 4,500 स्क्वायर फीट में है। आज हमारी पूरी पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मिल करके हम इसको ध्वस्त करेंगे। बड़ा स्पष्ट इससे मैसेज भी जाता है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करने का प्रयास करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसी विषय में जो अन्य अपराधी हैं उनके भी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और सभी के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई ये लगातार जारी रहेगी जब तक इन सब के विरुद्ध चाहे इनकी संपत्तियों की हो चाहे न्यायिक कार्रवाई पूर्ण न हो जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह से लगे रहेंगे। थैंक यू सर। पीड़ित परिवार के लिए कुछ योजनाएं अभी जारी हो गई हैं? पीड़ित परिवार के लिए कल शासन के निर्देशानुसार मैंने एक आदेश जारी किया था जिसमें 41,25,000 रुपये की उनको सहायता दी गई है। एक परिवार में जो एक भाई बहन हैं उनके हम जॉइंट खाते में वो राशि डालेंगे। दूसरा जो परिवार है उनके अलग से नाम है। तो आदेश ऑलरेडी जारी हो चुका है। मेरे समझ से मैं मीडिया के साथियों को शेयर भी कर दूंगा। शासन ने उसमें कल ही निर्देश जारी कर दिया। गवर्नमेंट नौकरी की भी मांग की जा रही थी तो निश्चित तौर पे जैसा पहले कहा कि शासन ने ये कहा कि इनको जो पीड़ित परिवार है उनको हर संभव मदद की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर जैसे मैंने बताया कि 41.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। सर क्या पूरा मुकदमा हाई कोर्ट में चलाया जाएगा? निश्चित तौर पर उसमें ऑलरेडी मेरे समझ से एसपी साहब और उसको स्पष्ट करके बताएंगे। ऑलरेडी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और जिला स्तर से, लोकल स्तर से और शासन स्तर से सभी प्रयासरत हैं कि इसमें शीघ्र ही सजा मिले और जिससे कि लोगों में ये विश्वास हो कि इस तरह का घटना करने से कोई बच के नहीं जा सकता। थैंक यू। ये जो 5 सदस्यों की निर्दय हत्या कर दी गई थी इस विषय में काफ़ी समय लग गया था छानबीन में, इससे आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्य बहुत ही सूक्ष्मता से और सावधानीपूर्वक संकलित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं रहे जो आवश्यक हो। हमारा प्रयास ये है कि इसको जल्दी से जल्दी त्वरित न्यायालय में इसकी सुनवाई करा के और चिन्हित अपराधों की श्रेणी में इसको रखा गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर हालत में इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सभी अपराधियों के हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। उनके जहाँ भी यहाँ भी अन्य जिलों में जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो सभी खंगाला गया। उनके ऊपर और भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सर, ये संपत्ति तोड़ने का जो कार्रवाई हो रही है ये सभी पे हो रही है, कुछ को छोड़ा जा रहा है? जैसा मैंने कहा कि सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। उसमें जहाँ जहाँ आवश्यक है उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी ली जा रही है। यदि कोई अवैध है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनके सभी अन्य जो स्रोत हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। साथ के साथ ही इनके जो अन्य जिलों में यहाँ पे जो क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन सब की जानकारी हम लोग संकलित कर रहे हैं ताकि नंबर 1 विक्टिम को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। सर क्या अभी और आरोपी क्या गिरफ्तार हो सकते हैं पुलिस के अनुसार? अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उनमें इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यदि कोई और साक्ष्य आएंगे या इस तरह की कोई बात आएगी तो वो आगे फिर बता दी जाएगी। थैंक यू।